में SN1 टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप, और कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है बेटा इस रिएक्शन का? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है बेटा जो अगर ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, या दोनों आइसोमर मिलेंगे? इनएक्टिव मिलेगा। बिल्कुल बेटा, आपको दोनों मिलेगा। 50% डेक्स्ट्रो मिलना चाहिए और 50%, अरे यार इसको क्या हो गया है? आपको 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो मिलेगा। सच मिक्सचर आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। SN1 का बेटा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, रेसिमाइजेशन होता है। SN1 का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है कि रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, SN1 में बेटा हम लोग वो सब देख लिए थे। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत SN1 का बेटा सॉरी थोड़ा बहुत SN2 के बारे में पता करेंगे। उसके बाद दोनों का बेटा हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो आप लिखेंगे बेटा SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। फिर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फेवर्स SN1 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फेवर्स SN2। तो SN2 रिएक्शन बड़ा सिंपल सा होता है बेटा। इसका मीनिंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। SN2 का मतलब ये होगा। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है बेटा, दिस टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप। दिस टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप। ये वाला बेटा सिर्फ एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। दिस टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप। बेटा जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं ना बेटा, उसको हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन ये बहुत रेयरली आपको दिखने को मिलेगा कंसर्टेड, बट कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है सिर्फ एक स्टेप में हो जा रहा है, सब कुछ एक ही स्टेप में हो जाना। नेक्स्ट है बेटा नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। therefore no rearrangement, therefore no rearrangement, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। therefore no rearrangement। नेक्स्ट रेट लॉ बेटा ये हो जाता है, रेट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू Rx multiplied by concentration of nucleophile, therefore order is equal to 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर बेटा 2 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट,
इसका ऑर्डर 2 होगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में बेटा इसमें अलग तरीके का मैकेनिज्म होगा। क्या होगा समझिए बात को। ये अपना मीथेन है और यहाँ पे लेट से ब्रोमीन लगा हुआ है। ये अपने 3H है। तीन हाइड्रोजन है अपने पास। तो अपना लीविंग ग्रुप तो समझ में आ रहा होगा सबको। अपना लीविंग ग्रुप कौन है? अपना लीविंग ग्रुप बेटा ये है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये अपना लीविंग ग्रुप है। दिस इज आवर लीविंग ग्रुप। दिस इज आवर लीविंग ग्रुप। ये अपना लीविंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स से अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल है और दैट न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। दैट न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। रिएक्शन कैसे होगा देखिए। दिस OH माइनस विल अप्रोच दिस कार्बन। अच्छा आगे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं। चलिए, होगा क्या, कार्बन ये रहा, ब्रोमीन यहां चला आएगा, OH माइनस थोड़ा पास आ गया। समझे इस बात को बेटा। OH माइनस जो है ना ये धीरे धीरे पास आएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर है, धीरे 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 पास आएगा। जब ये धीरे धीरे यहाँ पास पहुंच जाएगा तो ये ब्रोमीन धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट करेगा। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ब्रोमीन जो रहेगा धीरे धीरे दूर चला जाएगा। तो मीन्स एज आवर OH माइनस इज अप्रोचिंग, ब्रोमीन इज मूविंग अपार्ट। देखिए OH माइनस यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ है। जब OH माइनस यहाँ पर पहुंच जाएगा तो बेटा धीरे धीरे ब्रोमीन जो है, आप समझ लीजिए बेटा ब्रोमीन दूर जाने वाला। ठीक है, ब्रोमीन धीरे धीरे दूर चला जाएगा। याद रहे बेटा जैसे जैसे OH माइनस क्लोजर आएगा वैसे वैसे ब्रोमीन दूर जाएगा। मीन्स अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल and loss of leaving group will take place simultaneously. Approach of nucleophile and loss of leaving group will take place simultaneously. तो आपका बेटा कुछ ऐसा बनने वाला है। कैसा? यहाँ पे आपका डैश लाइन आएगा, यहाँ पे आपका डैश लाइन आना है और यहाँ पर भी आपका डैश लाइन हो जाएगा। मीन्स दिस इज पार्शियल बॉन्ड, मीन्स दिस इज पार्शियल बॉन्ड। नेक्स्ट, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। चलिए इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा जब ये वाला इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, इसका इसका और इसका पोजीशन सोचना हम लोग को। ये तीनों हाइड्रोजन किस तरीके से रहेंगे? तो ये तीनों हाइड्रोजन बेटा इस तरीके से रहते हैं। एक हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा, दूसरा इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से। मतलब अब ये आपको पेंटागनल टाइप दिखेगा और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप स्टेट बनने वाला है। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्टेट बनने वाला है। इतना सब जब हो जाएगा तो ये OH परमानेंट बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमीन दूर चला जाएगा। OH परमानेंट बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमीन दूर चला जाएगा। बनाइए इसको। दिस विल बी नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट।
देखो बेटा, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो अपने को क्या क्या करना है, देखिए बेटा, सबसे पहले ये अपना है एक, इसको छोटा कर दो। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब ये वाला बेटा जो स्टेट है कार्बन का, ये इस तरीके से हो जाएगा, इधर आपका OH परमानेंट हो जाएगा और ये तीनों हाइड्रोजन बेटा इस तरीके से खुल जाएंगे। समझ में आया, ये उल्टा हो जाएगा, ये अम्ब्रेला बेटा उल्टा खुलने वाला है, ये अम्ब्रेला अपना उल्टा खुल जाएगा। तो पिछले केस में बेटा कार्बोकटायन बना था, इस केस में कार्बोकटायन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बेटा, देखो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट से अलग होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होगा ना, वो आपका बेटा बस रास्ते में एक फॉर्म होगा जो बनेगा, बट वहां वो रुकेगा नहीं, वहां उसको रुकना नहीं है। देखो, मान लेते एक पहाड़ है, ठीक है, एक हिल है, हिल ऐसे ये इस तरीके से है, ठीक है, हिल आपका इस तरीके से है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां पर अगर कोई बॉल जाएगा ना, तो बॉल यहां से रोल करता हुआ बेटा यहां पहुंचेगा बॉल, फिर यहां आएगा। ये बॉल बेटा यहां पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, वैली में रुक सकता है। सो दिस विल बी नोन एज इंटरमीडिएट, इसको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, या इनफैक्ट इसी को इंटरमीडिएट बोला जाता है। बट ये वाला आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होता है ना, वो होता है जो सबसे अनस्टेबल होगा रिएक्शन के बीच में, दैट विल बी ट्रांजिशन स्टेट। और इंटरमीडिएट थोड़ा स्टेबल होता है। देखो, थोड़ा का मतलब है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, बट बाकी ये कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट में कुछ रुकेगा नहीं, बस रास्ते में आया और आगे बढ़ जाइएगा आप, वहां पे आपको बेटा उतरना नहीं है, वहां पे बस चलते चलना है। जो सबसे डिफिकल्ट वाला पोजीशन होगा ना पूरे रास्ते में, पूरे जर्नी में, जहां रुकना नहीं है, दैट विल बी नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्यों बेटा वो मोस्ट अनस्टेबल माना जाएगा, ये वाला स्टेट मोस्ट अनस्टेबल माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? बिकॉज ये अनकंफर्टेबल है, कार्बन को 5 लोगों ने सराउंड कर रखा है, कार्बन ऐसा नहीं चाहता है। दूसरा, कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, देखा जाए तो ये आपका एक पार्शियल बॉन्ड है, ये आपका पार्शियल बॉन्ड है, तो ये वाला स्टेट मोस्ट अनस्टेबल स्टेट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट और आपका इंटरमीडिएट में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट, आप समझते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, समझे बात को?
ठीक है। ये रिएक्शन लेट से SN2 तरीके से हो रहा है, मैंने आपको बता दिया SN2 है तो आपको मान लेना SN2 है। अब ठीक है, पहचानना कैसे है बाद में बताएंगे, अगर लिखा हुआ है तो फिर तो कोई डाउट नहीं है, SN2 बोल दिया तो फिर अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ड्यूटेरियम ये वाला यहीं पे रहेगा, ये जो OH माइनस आने वाला है ना, यहां से OH आएगा, वो बेटा यहां से आएगा, तो आपका होगा क्या, H इस तरीके से आ जाएगा और OH इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग बेटा, इस चीज को हम लोग बोले हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन ना, क्या होता है वॉल्डेन इन्वर्जन, छतरी उल्टा खुल जाता है ना कभी कभी तेज हवा में, उसी का नाम है वॉल्डेन इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। In SN2 reaction inversion takes place. In SN2 reaction inversion will take place. SN2 reaction में हमेशा inversion होता है, SN2 reaction में inversion will take place. अब बेटा लेट से एक ही यही वाला क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो हो गया आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं, चाहे छोड़िए, ये कर लिए ना, ठीक है। अलग पेज ले लेते हैं, फिर से सेम रिएक्शन करना हम लोगों को। मैंने यहां ले लिया एक्वस KOH। इस बार बेटा मैं लिख दे रहा हूं SN1, तो आपको मानना है सब कुछ सेम रहेगा, बट रिएक्शन इस बार SN1 होगा। तो आप लोग प्रोडक्ट बनाइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा SN1 से होगा, तो सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, SN1 इस बार करवा दिए, तो क्या हो सकता है बनाइए। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे, बिल्कुल सही। पहला बेटा आपका Br नीचे से आएगा, दूसरे में Br बेटा आपको ऊपर लगा देना है। फर्स्ट केस में ड्यूटेरियम ऊपर, सेकंड केस में भी ड्यूटेरियम ऊपर। यहाँ पर आपको ब्रोमीन नीचे लगाना है, H ऊपर करना है, बट यहाँ पे ब्रोमीन आप, सॉरी ब्रोमीन क्यों होगा, पिछले बार में ब्रोमीन तो नहीं किए थे ना, कि ब्रोमीन ही कर दिए थे? नहीं नहीं ठीक है, पिछला वाला ब्रोमीन तो चला गया। यहाँ आपका OH आएगा और यहाँ आपका OH आएगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये बेटा बीच में कार्बोकटायन बनने वाला है। ये रिएक्शन बेटा आपको ये पहले ये बनाने वाला था, पहले ये बनेगा, यहाँ आएगा प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा प्लस चार्ज,
और यहाँ बनेगा आपका sp2 सॉरी वेकेंट P। तो इस केस में बेटा OH माइनस ऊपर से भी आ सकता है, OH माइनस ऊपर से भी आ सकता है और OH माइनस नीचे से भी आ सकता है। 50% टाइम ऊपर से आएगा, 50% टाइम नीचे से आएगा आइडियल केस में। बट बेटा ध्यान रहे एक बात ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको किसी ने दे दिया कि ये 50-50 नहीं बना है, किसी ने बोला इनमें से एक 52% बना है और एक 48% बना है, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन में दिया कि चलो 50-50 नहीं बना है एग्जैक्ट, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बना है, तो कौन इसमें से 52 बना है, कौन इसमें से 48 बना है, बताइए मुझे। ऑलमोस्ट 50-50 है। सर फर्स्ट वाला हाँ बोलिए बेटा। बताएंगे। फर्स्ट वाला 50। 52। हाँ सही है बेटा। देखिए बेटा जो ये वाला होता है ना पहला वाला, वो थोड़ा आपका ज्यादा बनेगा। अब क्वेश्चन है कि वो ज्यादा क्यों बनेगा, ये वाला ज्यादा क्यों बना 52। इसका रीजन देखो क्या है, हाँ बताएंगे बेटा रीजन क्या है, कोई आइडिया रीजन का। सर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किससे बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस कौन करेगा स्टेरिकली हिंडर्ड। सर डी। डी नहीं बेटा, डी तो उधर एच भी तो है। अरे डी है तो यहाँ एच नहीं है क्या, इसके पास भी तो एच है ना, ऐसा क्यों होगा। सर एक्सिल। क्या बेटा, सर एक्सिल इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे सर एक्सियल या इक्वेटोरियल। आवाज समझ में नहीं आ रही बेटा। चलिए देखिए बेटा, ये डी से स्टेरिकली हिंडेड का कोई खास लेना देना नहीं, यहाँ से इधर एच भी है उधर डी भी है, डी और एच के साइज में ज्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए जो मेन रीजन है बेटा, ये अपना लिविंग ग्रुप जो है ना, ये ब्रोमीन बेटा हटेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो होता क्या है कि ये ब्रोमीन कितनी बार आसपास ही रहता है, उस समय बेटा इधर से आने समय ये ब्रोमीन जो है ना, अगर यही ब्रोमीन इधर से, ये ब्रोमीन माइनस इधर से ब्लॉक करता है, थोड़ा ब्लॉक करता है, 1 या 2% ब्लॉक करता है, ठीक है। इधर से थोड़ा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे ही ये ब्रोमीन माइनस गया, जैसे ही टूटा, OH माइनस वैसे ही आ सकता है, बट इधर से नहीं आ सकता है। इस डायरेक्शन से OH माइनस को आने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करना होगा, क्योंकि ब्रोमीन माइनस जब दूर जाएगा तब ना, बट इधर से तो वो कभी भी आ सकता है। तो इस कारण से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लियर है ये। तो स्टेरिकली हिंडर्ड जो हुआ है, बट किसने किया स्टेरिकली हिंडर्ड, लिविंग ग्रुप के कारण थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो लिख लेंगे बेटा ड्यू टू, अरे यार क्या चल रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, माइनर लिख लीजिएगा, माइनर स्टेरिक हिंड्रेंस फ्रॉम लिविंग ग्रुप। किसके कारण, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, माइनर स्टेरिक हिंड्रेंस फ्रॉम लिविंग ग्रुप। क्लियर है ये, माइनर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा फ्रॉम लिविंग ग्रुप। चलिए हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन पता क्या किया है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ना एक बार नीट में पूछ लिया था, ठीक, नीट में पूछा, अच्छी बात है वहां 50-50 ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसीलिए बच गए लोग। चलिए नेक्स्ट, हाँ बट वहां 52-48 और 48-52 दोनों दे दिया था, 48-52 भी दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको बताना है बेटा किसमें SN1 हो सकता है और किसमें SN2 हो सकता है, ठीक है। देखिए लेट्स से ये अपना एक मॉलिक्यूल है,
तो ये कौन सा हलाइड हुआ? दिस इज 3 डिग्री हलाइड। अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, ठीक है, अभी खाली देखिए पहले, ये 3 डिग्री हलाइड है। और ये अपना 1 डिग्री हलाइड है। एक में बेटा SN1 होगा और एक में SN2 होगा। एक में SN1 होना है और एक में SN2 होना है। किसमें SN1 होगा और कौन SN2 को फेवर करेगा? विच विल फेवर, सब कोई है कि चले गए? एस बताइए बेटा, विच विल फेवर SN1 एंड विच विल फेवर SN2? फर्स्ट वन SN1। ठीक है, सही है बेटा। चलिए, क्यों होगा बताएंगे बेटा? सर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा सेकंड वन के हिसाब से। चलिए ठीक है, एक लॉजिक सही है, बट देखिए बेटा, ये तो सही है कि देखिए इसमें बेटा आपका कार्बोकैटायन जो है ना, ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये आपका यहाँ पे प्लस आने वाला है और इसका प्लस यहाँ पे आएगा। अगर SN1 से होता है तो लेट से दोनों SN1 से हुआ तो ये प्लस यहाँ देगा, ये प्लस यहाँ देगा, ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, एक रीजन ये होता है, बट बेटा उससे ज्यादा जो SN2 इसमें क्यों नहीं होगा, हम लोग को ये सोचना है इसमें SN2 क्यों नहीं होगा। देखो इसमें SN1 क्यों नहीं होगा ये तो क्लियर है अपने को, क्यों नहीं होगा इसमें SN1, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। तो इसमें अगर SN1 कराएंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल माना जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये गारंटीड हो गया कि इसमें SN1 नहीं होगा। बेटा इसमें SN2 क्यों नहीं होगा? SN1 होगा, चलो कार्बोकैटायन अच्छा है, बट SN2 क्यों नहीं होगा? तो देखो SN2 नहीं होने का रीजन क्या है, ये CH3 इतना बड़ा होता है, ये और बड़ा होता है, तो यहां पर होगा क्या, ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है इधर से जा नहीं पाता है। The approach of nucleophile from this direction is blocked due to CH3 और मिथाइल ग्रुप। ये जो कार्बन है दिस इज नॉट एक्सपोज्ड, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक दिस कार्बन। क्लियर है ये? अब आप बोलेंगे कि फिर बाद में कैसे करता है? बाद में बेटा जब ये SN1 में जाएगा ना, बाद में ये इस तरीके से दिखेगा आपको, तो यहाँ पे थोड़ा खुल जाता है। जब SN1 में जाने वाला है तो ये इस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया है तो अभी OH माइनस आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे OH माइनस से बेटर बेटा न्यूक्लियोफाइल लिखिएगा। यहाँ हम लोग लिख लेंगे न्यूक्लियोफाइल is sterically hindered. Nucleophile is sterically hindered. Nucleophile is sterically hindered from attacking. और यहां पे क्या लिख लेंगे, for SN1 1 degree carbocation will be unstable. यहाँ पे SN2 नहीं होगा because nucleophile is sterically hindered from attacking carbon.
पहले वाले में एक्सप्लेन करना है SN2 नहीं होगा इसीलिए SN1 होगा, दूसरे वाले में एक्सप्लेन करना है SN1 नहीं होगा इसलिए SN2 होगा। ठीक है, तो बेटा इतना समझ में आ गया है। टर्शरी हलाइड हिंडर होता है उसीलिए वो बेटा SN2 नहीं जाएगा, और प्राइमरी हलाइड में बेटा कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता है इसलिए SN1 नहीं बनाएगा। ये हो गया पूरा। सो SN1 3 डिग्री में होता है, SN2 1 डिग्री हलाइड में होगा। SN1 3 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री। फिर यहाँ अगर आप 1 डिग्री करेंगे और यहाँ आप अगर 1 डिग्री करेंगे, सॉरी 3 डिग्री करेंगे, तो यहाँ आपको ये लिखना है रेयरली टेक्स प्लेस। क्या मतलब हुआ? प्राइमरी रेयरली SN1 का दिखाएगा और टर्शियरी रेयरली SN2 दिखाना है। टर्शियरी बहुत बहुत रेयर है SN2 दिखाएगा और प्राइमरी बहुत बहुत रेयर है SN1 दिखाएगा। नेक्स्ट बेटा ध्यान से देखेंगे। अच्छा यहां लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट कंडीशंस फेवर्स SN1 एंड SN2? कौन कौन से कंडीशन SN1 और SN2 को फेवर करते हैं वही हम लोग चेक करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे बेटा SN1, दूसरी तरफ लिखेंगे SN2। तो एक तरफ SN1 लिखना है और दूसरी तरफ SN2 लिखना है। चलिए, सबसे पहला बेटा आपको क्या लिखना है? आपको पहला लिखना है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। फिर यहां सबस्ट्रेट के बारे में लिखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो SN1 will be favored for tertiary and SN2 will be favored for primary. Next, good nucleophile is required. Good nucleophile is required. SN1 में क्या होगा बेटा? SN1 में क्या लगता है क्या होगा? कौन सा न्यूक्लियोफाइल चलेगा? देखो बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है या नहीं है? SN1 में न्यूक्लियोफाइल का RDS में सोचिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात होनी चाहिए ना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई कंट्रीब्यूशन था या नहीं था SN1 में? नहीं। तो नहीं है, तो हम लोग को लिखना है नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नो इफेक्ट ऑफ।
अच्छा नो सिग्निफिकेंट कर लीजिए, ठीक है, वरना बाद में कहीं कहीं लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज में रहेंगे। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ भी हो जाएगा और पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ भी हो जाएगा। मतलब जब पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा तो SN2 तो बिल्कुल नहीं कराना है, SN2 तो सोचना भी नहीं है पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। SN2 बेटा पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ कराना भी नहीं। फॉर एग्जांपल बेटा लेट से लिखना नहीं है, बताने के लिए, OH माइनस है और H2O है, एक में वाटर न्यूक्लियोफाइल यूज किया, दूसरे में OH माइनस यूज किया है, तो बेटा जहां वाटर यूज होगा ना वहां SN1 कराना बड़ा, SN2 करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? वाटर इज नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल है बट OH माइनस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लेते हैं कि 2 डिग्री हैलाइड है, अब 2 डिग्री के साथ ये प्रॉब्लम क्या है, 2 डिग्री में बेटा SN1 भी होता है, 2 डिग्री में SN2 भी होता है, 3 डिग्री में SN1 होगा, 1 डिग्री में SN2 होगा, 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो अगर 2 डिग्री में अगर आप वाटर ले लीजिएगा तो आप बोलेंगे क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें SN1 कराएंगे, और 2 डिग्री में अगर आप OH ले लीजिए, माइनस ले लीजिएगा तो बोलेगा ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें हम लोग SN2 करा लेंगे। समझ में आया? ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपको ध्यान देना है बेटा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट polarity is, नहीं सॉल्वेंट पोलैरिटी कहाँ गया, देखिए बेटा सॉल्वेंट पोलैरिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट favors SN1, protic solvent will favor SN1, aprotic solvent favors SN2, aprotic solvent favors SN2, क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब देखिए ठीक है, इतना ही काफी है बेटा, अब इतना ही कीजिए, फिर बाद में 1-2 पॉइंट बचा हुआ वो एग्जाम्पल के साथ कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, बाकी 1 पॉइंट खाली और है, वो एग्जाम्पल में आएगा तब कराएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, ठीक है। K+Cn- सॉल्वेंट में यूज किया है, OH2O, ठीक है। बताएंगे SN1 होगा या SN2 होगा, बताइए बेटा। बेटा सिंपल है बेटा, पहले आप स्टेरिक वाला फैक्टर देखिए, सबसे पहले आपको स्टेरिक फैक्टर देखना है, क्या होगा बोलिए, आवाज आ रही है? सर SN2 होगा।
देखिए बेटा, आपको पहले पता करना है कि अपना वो कौन है, सबस्ट्रेट कौन है। तो आपको लिखना है 1 डिग्री सबस्ट्रेट। तो ये किसके फेवर में गया, SN2 या SN1 के फेवर में ये पॉइंट है बेटा। दिस पॉइंट इज इन फेवर ऑफ SN2। फिर आपको ये न्यूक्लियोफाइल देखना है बेटा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल बेटा कार्बन माइनस है। देखो न्यूक्लियोफाइल तो आपको बहुत लोग दिख रहे होंगे, वाटर भी दिख रहा होगा, बट बेटा वाटर और यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में ही कराए थे, ये वाला होता है बेटा, और यहाँ वाटर है। आपको क्या लगता है कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? कार्बन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल? आप याद कीजिए, ऑर्डर याद है कुछ? न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर लिखवाए थे लास्ट क्लास में, नहीं याद है? बोले थे मेमोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए सेकंड या थर्ड नंबर पे है ये Cn माइनस, आपको जितने में लिखा है बेटा ये सेकंड या थर्ड नंबर पे खड़ा होगा। हाँ आपको शायद सेकंड नंबर पे ही खड़ा है आपके लिस्ट में। कहाँ खड़ा है Cn माइनस? देखिए लास्ट क्लास में ऑर्डर लिखे थे ना बेटा, हाँ सर। सेकंड में खड़ा है। तो आपको अब गुड भी नहीं लिखना है बेटा, वेरी गुड लिखना है। और बेटा कार्बन विल बी ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, कार्बन माइनस विल बी ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ये? तो दिस इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अब दो चीज फेवर कर गया, किसको? SN2 को। तो ये भी SN2 को, ये भी SN2 को लिए बता रहा है कि ये भी बताया कि SN2 करो, और ये भी बोला कि SN2 करो। तो अब तीसरा हम लोग को सॉल्वेंट वगैरह देखना भी नहीं है बेटा। देखो सॉल्वेंट देख के कभी डिसाइड मत कीजिएगा, ठीक है? सॉल्वेंट देख के डिसाइड नहीं होता है, मतलब करना पड़ आपको, आपके सिलेबस में कभी नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 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 और लास्ट में क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। तो ये आपका बेटा कंपाउंड बन गया। इसका नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा जल्दी से, क्या होगा इसका नाम? कौन सा इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है बेटा? सायनो। साइनो तो बेटा ऐसे बोलते हैं जब वो जूनियर होता है, जब वो सीनियर हो जाता है तो साइनो नहीं बोलते। बताइए। बेटा इस ग्रुप का नाम होता है नाइट्राइल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है नाइट्राइल। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। ये तो बेटा उसमें भी आपका है, क्या नाम है, और डमीज में भी है, नाइट्राइल कहते हैं यार। नंबरिंग बेटा इस कार्बन से होगा, हर कार्बन का नंबरिंग होता है। साइनो अगर बोलेंगे ना बेटा तो उस कार्बन को नंबर नहीं दे सकते हैं। साइनो में बेटा आपको कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा, साइनो में ये अलग हो जाएगा और इसको फिर आपको नंबर देना होगा। तो आप कहेंगे साइनो ब्यूटाइल, तो वो बेटा कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम आप क्या होगा, कोई बताएगा? अरे आप तो बता दीजिए। पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। चलिए चलिए नेक्स्ट। सर एक हो गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ या ना? ना। ना, ठीक देखिए एग्जाम्पल करेंगे उसी से बेटा आपको अब सारा कुछ करना है।
हो गया। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक। इसमें आपको सबसे पहली बार कितनी है बदमाशी क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसमें आप प्रोडक्ट बना के बताइए, ठीक है, क्लियर है ये। और या दूसरा पूछेंगे SN1 या SN2 होगा। एक बार कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली मतलब यही वाला क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा बताइए। अब ये बताएंगे बेटा यहाँ SN1 होना है या SN2 होना है। देखो न्यूक्लियोफाइल कैसा है अपना, गुड या पुअर? न्यूक्लियोफाइल कैसा है बेटा? अरे पानी देखिए लिस्ट। हाँ बेटा बताएंगे इसमें क्या होना है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए इसमें बेटा कहां तक, ये इसका क्वेश्चन तो बता दिए थे ना, क्वेश्चन तो सुने थे आप लोग। चलिए इस रिएक्शन में बेटा आपको पानी दे देगा और बोलेगा प्रोडक्ट बताइए, फिर दूसरा बोलेगा कि इस रिएक्शन में SN1 होगा या SN2 होगा। ये बताएंगे पानी बेटा वाटर इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल या बैड न्यूक्लियोफाइल? बैड न्यूक्लियस। हाँ सही है बेटा, न्यूट्रल बगल में लिख लीजिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल आर कंसिडर्ड टू बी वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल इसने बोला SN1। ये तो आपको दिख रहा 1 डिग्री हलाइड है बेटा, 1 डिग्री हलाइड होने के बावजूद भी बेटा ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। आप बोलेंगे सर 1 डिग्री में कैसे हिंड्रेंस आ गया? बेटा 1 डिग्री में हिंड्रेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर ये ग्रुप बेटा इससे इतना दूर नहीं है, ये सबको पास में ले आइए तो ये इनको ब्लॉक कर देता है। सबको आप आस पास ले आइएगा ना, एटम को छोटा कर दीजिएगा तो ये इसको बॉन्ड लेंथ को छोटा कर दीजिए तो ये लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। क्लियर है ये? तो बेटा यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, एकदम याद करके जाइएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन में SN1 ही कर। आ रही आवाज? ठीक है, इसमें SN1 क्यों हो रहा, क्लियर है बेटा? ये लोग बेटा इसको स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं, these are sterically hindering this molecule, these are sterically hindering this molecule। सर वो वाला ग्रुप लेकिन दूसरा वाला कार्बन का अटैच है ना। क्या बेटा? सर जो 3 कार्बन स्टेरिकली हिंड्रेंस कर रहा है वो तो दूसरा वाला कार्बन का अटैच है ना। हाँ अच्छा, आप बोले आप बोले स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है क्या, ये बोल रहे क्या? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ठीक है, दिखा रहा हूँ। बढ़िया इमेज नहीं दिखा बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग एटम का बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा बनाते हैं,
आप अगर छोटा बना लेते, लेट से ये कार्बन आपने बनाया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, ठीक है, मैं एक बॉन्ड ब्रोमीन बनाता हूं, ठीक है, ये ब्रोमीन मैंने बनाया, 2 हाइड्रोजन मैंने बनाए। अब आप ध्यान से देखना कि ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, इसके 3 बॉन्ड होंगे, ये कार्बन होगा, इसके 3 बॉन्ड होंगे, और ये कार्बन होगा, इसके 3 बॉन्ड होंगे। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर सब कुछ को छोटा कर देंगे तो ये ब्रोमीन इतनी दूर नहीं होगा ना, ब्रोमीन तो यहाँ होगा, इतना छोटा ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, तो ये वाला ग्रुप बेटा इसको ब्लॉक नहीं करेगा। देखो प्राइमरी होने से नहीं होता बेटा, इसके बगल में इतना बल्कि ग्रुप है, ये ब्लॉक कर देगा। आप इस तरीके से मत देखिए कि इसके बगल में एक कार्बन, नहीं बेटा, इसके बगल में इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, तीनों बल्कि नहीं है, एक अकेले इतना बड़ा बल्कि है कि सारा काम कर देगा। आप यहां देखिए बेटा, इस कार्बन के पीछे ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, ये रहा ब्रोमीन, ये आपका छोटा हाइड्रोजन, ये आपका छोटा हाइड्रोजन, बट यहाँ इतना बड़ा है आपका, तो क्यों नहीं ब्लॉक करेगा? ये नीचे से आने देगा? आप ही बताइए, ये नीचे से आने नहीं देगा। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, चलिए इसको, और ये बेटा ऐसे भी ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये मतलब हर जगह आपको मिल जाता है, तो इसमें आपको रिजल्ट ऐसे भी याद रखना है अब कि ये आपका हो देगा। अब आप प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, तो प्रोडक्ट बेटा ये आप नहीं बनाने जाएंगे, अगर ये बना रहे तो आप लोग फिर गलत बना दिए, ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये आपका माइनर आने वाला है। मेजर क्या आएगा पता है? मेजर आपका ये आएगा। समझ में आया क्या हुआ है? हाँ सर। ये बना था, बट उसके बाद यहां पर ये इसमें जंप किया है, तो फिर ये इसमें रीअरेंज कर जाता है। फिर बनता है आपका ये, तो मेजर भी बना लीजिए, माइनर भी बना लीजिए। नेक्स्ट, चलिए बनाइए, क्या होगा। नाम जरा प्राइवेट में मैसेज कीजिएगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है।
जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम जरा बताइए। सिंपल नाम होगा बेटा, वैसा कुछ नाम नहीं होने वाला। रोहित बेटा नाम थोड़ा नोमेनक्लेचर गलत है, बाकी आप बनाए सही है। सबसे पहले बेटा आपको ये डिसाइड करना है कि ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा बेटा ये आपका स्टेरिकली हिंडर्ड है। देखो ये टर्शियरी नहीं है बट फिर भी स्टेरिकली हिंडर्ड है बिकॉज इट हैज अ बल्की ग्रुप अटैच टू। देखो कार्बन है ना बेटा, कार्बन पे ब्रोमीन है, ये दोनों बेटा भले ही हाइड्रोजन हो जाए बट यहाँ कोई एक बल्की ग्रुप लग जाएगा ना बेटा तो वो भी अपना काम बिगाड़ देगा, यहाँ से आने नहीं देगा किसी को। तो यहाँ पे वही कुछ हुआ है। तो दिस विल बी स्टेरिकली हिंडर्ड, या ऐसे करके लिख सकते हैं बल्की ग्रुप। बल्कि ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका ये बनेगा, ये बनना चाहिए। इसके बाद बेटा ये इसमें कन्वर्ट होने वाला है। कैसे कन्वर्ट हुआ, करा चुके हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर बेटा करना क्या है, फिर OH लाके चिपका देना है, फिर आपको OH लगा देना है। दिस इज नॉट पेंटानॉल बेटा, दिस इज साइक्लोपेंटानॉल, ठीक है। दिस इज साइक्लोपेंटानॉल, ये बनेगा। चलिए तो वो हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, सब्स्टिट्यूशन substitution reaction of RX। मान लेते हैं अपने पास RX है, ठीक है। अब RX में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक करके ना बहुत सारे रिएजेंट देते जाएंगे, बहुत सारे रिएजेंट देते जाएंगे, समझ लीजिए बात को। पहला हम लोगों ने यूज किया अच्छा ये थोड़ा गलत बन गया। पहला हम लोगों ने यूज किया है एक्वस KOH और एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O। तीनों केस में बेटा आपको ROH बनाना है। मतलब ये एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O बेटा, ये तीनों आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये तीनों आपको बेटा
OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देता है। क्लियर ही, ये लिख लीजिए। पहले एक जगह सारा कुछ लिखना है, ठीक है? ये लंबा लिस्ट होगा। फिर है CH3ONA, फिर है CH3ONA। बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको जाके रिप्लेस करेगा। तो क्या बना, CH3OR बनेगा, ये बनेगा। अब आप समझ गए होंगे करना क्या है, जो भी माइनस होगा उसको X की जगह, हैलोजन की जगह लगा देना है। बताइए। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा ये आपका माइनस होगा, SH माइनस, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। RSH, KCN, देखो AgCN है, ये AgCN है, यहां ध्यान रखना है। यहां बनेगा RNC, ऊपर बनाए थे RCN, नीचे बनेगा RNC। बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन भी आएगा कि why KCN gives cyno and AgCN gives isocyano। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, अभी के लिए बना लीजिए। KNO2 and AgNO2,
यहाँ बनेगा RONO, ये बनेगा, और यहाँ बनेगा RNO2। दोनों में अंतर है, एक में RONO है, एक में RNO2 है। सारा हो गया बेटा? हो गया? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ तक मुझे लगता है ये वाला तो मुझे कुछ बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक वो माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, वो जा रहा है और उसको हटा रहा है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ये वाला में भी कोई डाउट नहीं होगा, सी माइनस था बेटा, सी माइनस ने क्या किया, जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, इसको भगा दिया। या तो SN1 हुआ होगा या तो SN2 हुआ होगा, कुछ भी रहे, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि ये सब कैसे अटैच हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, डाउट होगा कि AgCN और NO2 ऐसा ऑड बिहेवियर क्यों है, तो लिखेंगे बेटा Y KCN gives cyano and AgCN gives isocyano। देखो बेटा, स्कूल एग्जाम में क्या लिखना है, जो बोर्ड में आएगा उसमें बेटा आप लोग वो प्रीवियस ईयर वाला देख लीजिएगा, उसमें आसान वाला दिया रहता है। आसान नहीं, आधा दिया रहता है, पूरा नहीं दिया रहता। ठीक है, उसका आंसर आपको आधा में देना है। हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। पूरा क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि KCN और AgCN में अंतर क्या है। AgCN और KCN में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है और ये आपका आयनिक होता है। तो कोवेलेंट और आयनिक से क्या फर्क पड़ा? देखो, कोवेलेंट और आयनिक से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि ये इसमें कंप्लीटली स्प्लिट करेगा, K+ और CN- में कंप्लीटली स्प्लिट करेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली स्प्लिट करता है। बट AgCN में बेटा ये कंप्लीट स्प्लिटिंग नहीं करने वाला है, ये आपका इसी तरीके से मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब अपने पास अगर एक कार्बन है, अब अपने पास एक CH3 CH2 लेट से Br है, तो बेटा यहां पर क्या होगा कि यहां पर इसको ये अटैक करेगा। क्यों? दिस कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। मोर न्यूक्लियोफिलिक एटम, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एटम कंपेयर टू नाइट्रोजन। बट यहां पर तो नाइट्रोजन ही फ्री है, कार्बन तो फ्री है नहीं, तो इसको ही अटैक करना होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग ओनली नाइट्रोजन लोन पेयर is available to attack। ठीक है, ठीक है, ये होगा।
चलिए हो गया बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए। y, अच्छा ये उधर ही चला गया ना, इधर बहुत काट रखा है इन्होंने। y KNO2 gives isonitro and AgNO2 gives nitroalkane होगा। y KNO2 gives isonitro and AgNO2 gives nitroalkane। तो बेटा फिर से वही रीजन है, पता है, KNO2 ब्रेक करेगा K प्लस और NO2 माइनस में। AgNO2 ब्रेक नहीं करने वाला, AgNO2 जैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा। ऐसे ही मेंटेन रहेगा। इसका सही से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आएगा। नहीं नहीं बताते हैं, इसको मिटा लीजिए। ठीक है चलिए, बाकी अब मुझे ये बताएंगे बेटा YNO2 विल गिव आइसोनाइट्रोएल्केन, ये आगे पता करके बताइए। सिमिलर रीजन है बेटा, वही आप सोचिए, दिमाग लगाइए तो आंसर आ जाएगा। बताइए बेटा, सिंपल सा तो है, सही से स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर नहीं बनाए इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है आपको। हाँ सर बोलिए, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो देगा कहाँ से, तो फिर ऑक्सीजन में बचा। फिर से बोलिए, बात सही बोले, फिर से आप बोलिएगा। सर नाइट्रोजन के पास तो, सर नाइट्रोजन और मॉलिक्यूल वाला है ना, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर देगा कैसे, तो सही, ऑक्सीजन ही देगा। बहुत बढ़िया, सही बेटा। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप बता रहे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है ना। कैसे नहीं आया बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर मुझे स्टार्टिंग में लगा नहीं, सही बता रहे आप। इनफैक्ट नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाते हैं, सॉरी NO2 माइनस का, तो हम लोग ये बनाया करते थे बेटा, N डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर, ये तो स्ट्रक्चर हुआ करता था। सिंपल है बेटा, बता रखे। क्या बेटा? ओ माइनस। बिल्कुल सही, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एटम। हम लोग पढ़ रखे बेटा, इसका ऑर्डर भी करा रखे थे। O minus will be more nucleophilic than neutral N. O minus will be more nucleophilic than neutral N. तो यहाँ पे बेटा आयनिक है KNO2, NO2 माइनस में O माइनस हैज अ परमानेंट नेगेटिव चार्ज। परमानेंट नेगेटिव चार्ज नहीं बोलना है, NO2 माइनस इज नेगेटिवली चार्ज। आ गया।
is better nucleophile than neutral nitrogen. नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन नाइट्रोजन। ये रीजन हो गया कि इधर से क्यों अटैक किया। दूसरे वाले का बेटा बताएंगे। देखो दूसरे वाले में बेटा स्ट्रक्चर पता होगा तो ही आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, मिटाना पड़ा था क्योंकि वो गलत हो गया था। AgON डबल बॉन्ड O और ये रहा इसका लोन पेयर। अब देखो तो बेटा कोई ऑक्सीजन जो है नाइट माइनस में नहीं है। अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बेस्ट केस में बेटा ये स्ट्रक्चर बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, बट आपके बुक में या किसी जगह लिखा, मतलब हर जगह यही लिखा रहता है। गलत नहीं लिखा है, इनकम्प्लीट है वो आंसर। वो लिखता है हर जगह लिखा रहेगा KNO2 इज आयनिक, KNO2 इज आयनिक एंड AgNO2 इज कोवेलेंट। और उसके बाद KCN AgCN के बारे में भी यही लिखा रहता है। तो आपको ये पूरा लिखना है, फिर ये एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम बना दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये घर के लिए करना है। अच्छा आगे इसको बना लीजिए। बन गया बेटा, सब पर लिख लिए। इसमें चलिए मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूं, आप लोग इसका आंसर खोजिएगा। मतलब कुछ भी दीजिए, कोई प्रोडक्ट देता ही नहीं है, आपको बताना है क्यों नहीं देता है ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आवाज आ रही है? ठीक है, पिछला वाला कॉपी हो गया था ना बेटा अच्छे से? हाँ, वो AgNO2 और KNO2 आता है। ठीक है, चलिए ये वाला कॉपी कर लेंगे। यार सोच के बताइए कि प्रोडक्ट, अगली क्लास में पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है। कुछ भी कीजिए, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, मना कर देता है हर रिएक्शन दिखाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू होगा। 2 क्लास में आपका अल्काइल हैलाइड और खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, बट बेटा याद रखेंगे अल्काइल हैलाइड में जो टॉपिक हो गया है ना वो दोबारा अब नहीं करा रहे। जैसे एल्कीन, एल्कीन में जो टॉपिक हो गया था वो दोबारा कराए, मार्कोनिकॉफ दोबारा कराए है। ठीक है, बट अब जो अल्काइल हैलाइड में हो जाएगा वो दोबारा नहीं होगा। मतलब अल्कोहल हो गया है वो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा।